चलिए, hello aspirants. So today we are going to study a very famous poem of Robert Frost, "Stopping by Woods on a Snowy Evening." This poem was composed in 1922 and published in 1923 in his famous collection New Hampshire. यानी न्यू हैम्पशायर इनका बहुत ही फेमस कलेक्शन था। 1923 में आया था और उसी में ये पोएम आई थी। ये बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही फेवरेट पोएम थी। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। शाम का समय है, ये विंटर इवनिंग है, यानी ठंडी की शाम है। और तभी आसपास का खूबसूरत दृश्य देखकर अचानक इनका मन करता है कि थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाएं। स्टॉपिंग ये शब्द बता रहा है, यानी रुकना। बाय वुड्स, वुड्स मीन्स होता है फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, यानी इस घने जंगल के पास रुकना। ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम में, यानी जब बर्फ़ गिर रही है। तो विंटर सीजन में ही बर्फ़ गिरती है अमेरिका वगैरह में। तो वही कह रहे हैं, ये स्नोई इवनिंग में बर्फीली शाम और एक जंगल के किनारे रुकना। तो चलिए शुरू करते हैं। Whose woods these are? ये बाग है किसका? आई थिंक आई नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ कि ये बाग है किसका। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। हालांकि मैं जानता हूँ कि उस आदमी का जो गांव है, जो घर है, हिज हाउस, उसका जो घर है, इज़ इन द विलेज दो, वो उस दूर के गांव में पड़ता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो मुझे देख नहीं पाएगा। यानी अगर मैं रुक करके यहाँ थोड़ी देर के लिए उसके बाग में घूमता हूँ, आनंद लेता हूँ, तो उसे इस बात का कोई पता नहीं चलेगा शाम हो चुकी है, वो घर जा चुका है, दूर के गांव में रहता है। टू वॉच, अगर मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, हिज वुड्स, उसके इस बगीचे को, फिलअप विद स्नो, जो बर्फ़ से भरा हुआ है। यानी बर्फ़ से भरे हुए इस खूबसूरत बाग में अगर मैं थोड़ी देर के लिए ठहर भी जाता हूँ तो उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी। इस बाग का जो ऑनर है, जो मालिक है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। माई लिटिल हार्स, ये चूँकि ध्यान रखिएगा घर की तरफ लौट रहे हैं तो ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। ये अभी सरफेस लेवल की मीनिंग बता रहा हूँ, डीप लेवल बाद में बताऊँगा। जो इसकी डीप मीनिंग है उसे बाद में डिस्कस करेंगे। माई लिटिल हॉर्स, ये कहते हैं मेरा ये नन्हा सा घोड़ा, मेरा ये छोटा सा घोड़ा जिसके ऊपर मैं सवारी कर रहा हूँ। मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर मीन्स होता है स्ट्रेंज। ज़रूर मेरे इस घोड़े को ये बात विचित्र लगेगी। यानी अगर मैं यहाँ रुकने का निर्णय लेता हूँ तो मेरे घोड़े को ये बात विचित्र लगेगी। अब यहाँ जिस घोड़े की ये बात कर रहे हैं वो वास्तव में कोई घोड़ा नहीं, वो इनकी अंतरात्मा है। यानी माई कॉन्सेंस विल प्रिक मी हार्ड, यानी मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटेगी। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि तुम ऐसी जगह रुकना चाहते हो जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। और बड़ी तेज़ी से अंधेरा छाता जा रहा है। अभी जब घना अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही ये सोचते हैं कि मेरे घोड़े को ज़रूर ये बात विचित्र लगेगी। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, अगर मैं ऐसी जगह रुकता हूँ जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स, दो चीज़ों के बीच में, एक तरफ तो ये जंगल है एंड फ्रोज़न लेक, और दूसरी तरफ बर्फ़ से जमी हुई झील है। और बर्फ़ से जमी हुई झील दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पता नहीं होता कि आइसी फ्लैक्स जो हैं वो किस जगह थिक हैं और किस जगह नहीं हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये खूबसूरत बाग है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ये बर्फ़ से जमी हुई झील है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, हालांकि ये इस साल की सबसे काली, सबसे घनी अंधेरी शाम है। यानी बड़ी तेज़ी से अंधेरा छाता जा रहा है और रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो जाएगा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, एक बार फिर से अपने घोड़े को बताते हैं यहाँ कि ही गिव्स, मेरा जो घोड़ा है, गिव्स वो देता है, हिज हार्नेस बेल्स, यानी उसके गले में जो घंटियाँ बंधी हुई हैं। शेक मीन्स होता है हिलाना। वो उन घंटियों को हिलाता है, बड़ी तेज़ी से हिलाता है जिससे वो बजने लगती हैं। टू आस्क मी इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, मेरा घोड़ा मुझसे पूछ रहा है कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं।
अब ध्यान रखिएगा, घोड़ा तो कुछ पूछने वाला होता नहीं है, ये अंतरात्मा की बात कर रहे हैं कि अंतरात्मा बार बार इनको रिमाइंड करा रही है कि ये मिस्टर, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो। जब भी दरअसल हम कोई गलत काम करने चलते हैं, जब भी हम किसी गलत रास्ते पर भटकने लगते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमें टोकती है, कोई चीज़ हमें रिमाइंड कराती है हमारी ड्यूटी को, तो वो हमारी अंतरात्मा ही होती है। तो वही ये कह रहे हैं, मेरा घोड़ा, ही गिव्स हिज हार्नेस वेल से सेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। यानी मेरा घोड़ा अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिला करके जानना चाहता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। द ओनली अदर साउंड्स, और वहीं दूसरी तरफ एकलौती एक ही आवाज़ मुझे और भी सुनाई दे रही है, द स्वीप ऑफ इजी विंड, और वो आवाज़ है साए साए बहती हुई ठंडी ठंडी हवाओं की, एंड डाउनी फ्लेक्स, और बर्फ़ जो भुरभुरी यानी पाउडरी स्नो गिर रही है। डाउनी फ्लैक्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े को, यानी भुरभुरी बर्फ़ जो गिर रही है वो अपनी तरफ मुझे खींच रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो अपनी तरफ मेरा ध्यान खींच रही है। यानी एक तरफ मेरा घोड़ा है जो बार बार मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहा है कि मुझे सबसे पहले अपना रास्ता तय करना चाहिए, अभी अंधेरा हो जाएगा, रास्ता दिखाई नहीं देगा और ये घनी काली शाम है। वहीं दूसरी तरफ ये खूबसूरत शाम, ये खूबसूरत बाग, ये खूबसूरत बर्फ़, ये अपनी तरफ मेरा ध्यान खींच रही है। और फाइनली द पोएट कम टू द कंक्लूजन एंड ही मेक्स अ कंक्रीट डिसीजन व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। यानी अंत में कवि एक ठोस निर्णय ले लेता है, ये डिसाइड कर लेता है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छा है। और वही यहाँ लास्ट की ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मेरी फेवरेट लाइनें हैं। इनमें कवि कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी मैं मानता हूँ द वुड्स आर लवली कि ये बाग बहुत खूबसूरत है, डार्क एंड डीप है, घना है, खूब दूर तक फैला हुआ है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट आई एम सॉरी, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे बहुत से अपने वादे निभाने हैं, बहुत से अपने कर्तव्य को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी मुझे सोने से पहले मीलों की दूरी तय करनी है, अभी मुझे सोने से पहले बहुत दूर जाना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोमिसेस की बात जो कर रहे हैं, प्रोमिसेस टू कीप मीन्स ड्यूटी, मीन्स आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटीज़, आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू परफॉर्म। और यहाँ स्लीप की जो बात कर रहे हैं, स्लीप मीन्स इटर्नल डेथ, मीन्स मौत, यानी मौत आने से पहले अभी मुझे बहुत से कर्तव्य निभाने हैं। वो खूबसूरत पंक्तियाँ आपने हिंदी की सुनी होंगी, आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है, कुछ वादे अभी अधूरे हैं, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। तो ये लाइनें बिल्कुल उसी से मिलती जुलती हैं कि अभी मुझे अपने ढेर सारे कर्तव्यों को पूरा करना है, मेरे परिवार से किया हुआ वादा, मेरे समाज से, मेरे देश से किया हुआ वादा, वो पूरा करना है मौत आने से पहले, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पोएम की डीप मीनिंग है, और वो घोड़ा कोई और नहीं, इनकी अंतरात्मा है। और ये खूबसूरत प्रकृति जो इनका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देयर आर सो मेनी इंटाइसिंग ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव थिंग्स दैट ट्राई टू डाइवर्ट अवर माइंड। यानी इस प्रकृति में बहुत सी खूबसूरत आकर्षक चीज़ें हमें हमारे रास्ते से हटाना चाहती हैं, हमें अपने लक्ष्य से दूर करना चाहती हैं, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ये निर्णय हमें लेना है कि हमें इन सुंदरता में, इन क्षणिक खूबसूरती को पाने के लिए या क्षणिक प्रसन्नता को हासिल करने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को भुला देना चाहिए, या पहले अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसके बाद इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये पोएम आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देखें, ज़रूर समझ में आएगी। मैंने इजी लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।